जय भीम साथियों और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे सारे मुस्लिम भाई बहन जो हैं उनको ख़ास तौर पे रमज़ान करीम। और आज ये मुबारक महीना शुरू हो रहा है। हम सब लोग इंशाअल्लाह ताला अपने रोज़े आज से रखना शुरू करेंगे और सब्र तहम्मुल जो हमारे मज़हब का सबसे बड़ा एक हमारे मज़हब का हिस्सा है, उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। और ये भी दुआ करेंगे कि हमें हर तरह के जो नफ्सियाती लालच या दूसरी चीज़ें हैं उससे दूर रखे, पाक रखे। और सबसे बड़ी दुआ जो हम लोगों को करनी चाहिए मेरी सलाह से वो ये है कि इस्लाम का जो बुनियादी असूल है इंसाफ और बराबरी सबके लिए, उसको कायम करने के लिए हम सभी को तौफीक दे, हिम्मत दे और सिरातुल मुस्तकीम पे रहने की का हौसला दे और हमें साबित कदम रखे। ये सब दुआएं हमें इस रमज़ान के पाक महीने में करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने अज़्म को और अपने इरादों को मज़बूत रखना चाहिए, क्योंकि अभी पूरे मुल्क के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी मुश्किल टाइम चल रहा है अभी। और हमें जद्दोजहद, जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, जो ये जुल्म हो रहे हैं इस मनुवादी सरकार के ज़रिए हमारे सभी गरीब भाइयों पे, ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए लॉकडाउन के फ़ौरन बाद तैयार भी रहना चाहिए, तैयारी करनी भी चाहिए। उसका हम प्रोग्राम ऐलान करेंगे जल्दी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमें रमज़ानों में ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी ख़ास अपील है कि तैयारी जारी रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा मुक़द्दस महीना कोई नहीं हो सकता हमें मजबूती देने के लिए और हमें पुख्तगी देने के लिए और हमें अपने इरादों पे मजबूत रखने के लिए। दुआ करें, लेकिन दुआ के साथ साथ कार्रवाई, कारगुजारी, मेहनत और हिकमत और तंजीम, इन सब के लिए भी जद्दोजहद करें। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी रिज़ल्ट हमेशा और कामयाबी और फ़तह अल्लाह ताला के हुक्म से ही होती है। लेकिन हमें अपनी मेहनत और जो कारगुजारी है वो जारी रखनी चाहिए। एक बहुत ही मुझे देख के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो ख़वातीन, दो पुलिस के जो ऑफिसर्स थे, उनके साथ जो शायद ये झूठ बोल रहे थे उनसे कि LG साहब का कोई, दिल्ली के LG साहब का कोई ऐसा ऑर्डर हुआ है कि मस्जिदों में अजान देना फ़ौरन बंद करना है। बाकी सारी बातें दीगर हैं, लेकिन जिस हौसले, जिस सब्र तहम्मुल और जिस होशियारी से हमारी उन ख़वातीन ने पुलिस को बात की, उनसे इस तरीके से बात की जैसे वो अपने सारे कानूनी हकूक़ जानती हैं और वो ये भी जानती हैं कि पुलिस जो है कानून पे अमल करने के लिए है। पुलिस हमारी और आपकी जनता की यानी कि नौकर है, चाहे वो कोई भी सरकारी अफसर हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे कानूनों का नौकर होता है, हमारे जनता का नौकर होता है। तो उनको जिस तरीके से कानून की उन्होंने याद दिलाई, मैं ये देख के बहुत खुश हुआ। मैं उन दोनों ख़वातीन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मर्द हजरात हैं, वो जो CA NRC का जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें हमारी मुस्लिम ख़वातीन ने, जिनके ऊपर तरह तरह के झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो हमारे मुल्क में सबसे मज़बूत और ताकतवर एक ग्रुप है, जो जब मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी संविधान बचाने की और मुल्क बचाने की, तो वो सबसे आगे खड़ी होंगी। तो इसीलिए मैं अपने मुस्लिम मर्दों से भी गुजारिश करता हूँ कि औरतों से सीखें, जैसे कि इस वीडियो में भी देखें। मेरे पास क्योंकि बहुत सारे मुल्क के अलग अलग हिस्सों से फ़ोन आते हैं कि पुलिस हमें तंग कर रही है, इस तरीके से ये ज़्यादती कर रही है, ये जुल्म कर रही है। और ज़्यादातर लोग इस तरीके से, जैसे इन ख़वातीन ने पुलिस से बात की, वो नहीं कर पाते, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। तो मुझे एक ये वजह है कि ये वीडियो जो है
ہم سبھی لوگ دھیان سے دیکھیں اور ان دونوں خواتین کا حوصلہ اور ہمت دیکھیں اور ان کی ذہانت بھی دیکھیں. تو یہ بہت ضروری ہے اگر ہم اپنا آئین سمویدھان جو بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا تھا اس کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ بہادری اور ذہانت بہت ضروری. انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سبھی لوگوں کو یہ مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آج سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایک تو ہمیں ہمت حوصلہ دے کہ ہم اپنے روزے پورے کامیابی کے ساتھ نہ صرف کھانے پینے کو دھیان میں رکھتے ہوئے، کھانا پینا صرف روزہ نہیں ہوتا، باقی بھی جو دوسری بھی نفسیاتی ہماری جو لالچ اور ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم جیتیں، جیسے لالچ کو جیتیں، جیسے کمزوری کو جیتیں اور خاص طور پہ بزدلی کو جیتیں اور انصاف پہ اور سبھی کے لیے برابری کے لیے جدوجہد کرنے کی طاقت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جے بھیم، جے بھارت.